जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तिरंगा यात्रा आयोजित करी गई। बाइक रैली के साथ बच्चों ने मार्च किया और जम करके देशभक्ति के नारे लगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रायपुर में बीते दिन विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित करी गई। बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर के इस रैली में सम्मिलित हुए। रास्ते भर भारत माता के जयकारों से पूरा माहौल गूंजता रहा। बाइक रैली के साथ साथ रामनगर क्षेत्र के स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने भी करीबन 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर के पदयात्रा आयोजित करी। शाम को गुड़ियारी स्थित भारत माता चौक पर पंडितों की मौजूदगी में मां भारती की विशाल आरती का आयोजन भी किया गया। साथ ही इस यात्रा के दरमियान छत्तीसगढ़ के लोक संगीत की धुनों पर पारंपरिक लोक नृत्य भी संपन्न होते रहे। इससे पूरे आयोजन में देशभक्ति के साथ साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। रास्ते में लोगों ने तिरंगा यात्रा का भी भव्य स्वागत किया। प्रदेश भर में कांग्रेस का पैदल मार्च और सत्याग्रह आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चों में अब ईडी, आईटी और सीबीआई का कोई डर नहीं है। बता दें कि हल्द्वानी में कांग्रेस रैली स्थल के कथित शुद्धिकरण की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 14 अगस्त की शाम प्रदेश भर में जिला स्तरीय मार्च और सत्याग्रह आयोजित किया। जिसमें बात करें तो जिला, शहर, नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ साथ मोर्चों के संगठनों और साथ ही प्रकोष्ठों विभागों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजीव चौक से अंबेडकर चौक तक पैदल पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मार्च में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाते हुए कहा कि अब बच्चों में ईडी, आईटी और सीबीआई का कोई डर नहीं है। भूपेश बघेल ने प्रदेश में नशे के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नशा सीएम हाउस और राजभवन के आसपास है। उन्होंने वहां नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात कही। रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को लेकर भी बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी के नाम लेने से रामगोपाल अग्रवाल को आरोपी बना दिया गया। कांग्रेस ने हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली वाली जगह के कथित शुद्धिकरण के विरोध में यह मार्च निकाला। पार्टी ने इसे सामाजिक समानता और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। छत्तीसगढ़ के 24 मवेशियों को कुचल दिया गया, जिसमें से 13 मवेशियों की मौत हो गई। कवर्धा और कोरबा में चक्का जाम किया लोगों ने, कहा स्थायी व्यवस्था की जाए। हाई कोर्ट इस पर अपनी नाराजगी पहले ही जता चुका है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन ने 7 मवेशियों को रौंद दिया। इस हादसे में 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। उन्होंने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही और मवेशियों के रहने की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। इधर कोरबा में भी देर रात 17 गौवंश अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 7 मवेशियों की जान चली गई, जबकि 10 के हालात गंभीर हैं। वहीं गौ सेवकों, स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर इसका विरोध जताया और कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। 9 दिन पहले ही बिलासपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मवेशियों के झुंड को कुचल दिया था, जिसमें बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में 9 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि सड़कों पर आवारा मवेशियों के जमावड़े को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दरमियान हाई कोर्ट कई बार राज्य सरकार और एनएचएआई पर अपनी नाराजगी जता चुका है। पहली घटना कवर्धा की थी, जबकि दूसरी घटना कोरबा की सामने आ रही है। और अब बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां चमोली टनल हादसे में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। 2 लापता है, घायलों का इलाज जारी है। पानी रिसने के साथ साथ यहां लैंडस्लाइड हुआ था। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। गुरुवार 13 अगस्त शाम पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल में लैंडस्लाइड के बाद पानी रिसने लगा था। मलबा और पानी भरने की वजह से अंदर के काम कर रहे करीबन 22 मजदूर इसमें फंस गए थे, जिसमें से 6 मजदूर छत्तीसगढ़ के थे। कोंडागांव के 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं, जबकि 2 मजदूर अब भी लापता है। मृतकों की पहचान लखेश्वर पोयाम और साथी भुवनेश्वर के रूप में की गई है। इसके अलावा देवनाथ और चयन पोयाम निवासी धनसोली अभी तक इनका लापता है। अभी तक इनका कोई भी पता नहीं चल सका है। साथ ही साथ बात करें तो हादसा वित्सुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन सुरंग में हुआ। बता दें बीती शाम को अचानक से टनल के अंदर पानी और भारी मलबा तेजी से घुस गया। मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कई लोग सुरंग के अंदर ही फंस गए।
छत्तीसगढ़ में पूरे आज शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पूरी तरह से ड्राई डे घोषित है। अवैध बिक्री रोकने कलेक्टरों को निर्देशित किया जा चुका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज 15 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहने वाला है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के मद्देनजर पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है और इसके चलते देसी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की दुकानों में शराब की बिक्री नहीं होने वाली है। इसके अलावा पर्यटन बार, मद्य भंडारण भंडारगार और उसमें से जुड़े अहातों को भी बंद रखने का निर्देश जारी हुआ है। आबकारी आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर की ओर से इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया जा चुका है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने जिलों के शुष्क दिवस के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और इसके अलावा भी स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग ने संयुक्त टीमों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त को किसी भी अधिकृत शराब दुकान से मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में डीआरआई ने 50 करोड़ का सोना पकड़ा है। 10 साल में 37 किलो गोल्ड की तस्करी को बरामद किया गया है। 5000 किलो चांदी भी जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के चलते एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। इस बीच ट्रेन से सोना तस्करी की बड़ी खबर मिली। गुरुवार को रायपुर और नागपुर रेलवे सुरक्षा बल क्राइम ब्रांच की टीम ने डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय के साथ मिलकर हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस से 1.242 किलोग्राम सोना जब्त किया है। बात करें तो ट्रेन के B12 कोच में तलाशी के दौरान 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीबन 2 करोड़ बताई जा रही है। इसको विदेशी सोना करार दिया गया है। इस गोल्ड के साथ साथ महाराष्ट्र के सुरेश कुमार और धैर्यशील को भी अरेस्ट किया गया है। याद कि ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में भी विदेशी सोने की तस्करी का मामला सामने आया हो। साल 2016 में भी रायपुर में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई का जोनल कार्यालय शुरू हुआ था और इसके बाद से लेकर अब तक 37 किलो सोना और 5000 किलो से ज्यादा चांदी जब्त की गई है। बड़ी खबर बलरामपुर रामानुजगंज से, जहां मूसलाधार बारिश के मद्देनजर नदी और नाले उफान पर है। कन्हर नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। लगातार वर्षा के चलते जिले के अधिकांश नदी और नाले उफान पर है। वहीं कन्हर नदी का जलस्तर भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही। कई स्थानों पर जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश का असर स्कूलों और बाजारों पर भी देखने को मिला। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें स्कूल भेजने से भी परहेज किया है, जिससे विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रही। वहीं बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ दिखाई देने लगी। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां BSNL अब 419 नए मोबाइल टावर स्थापित करने जा रहा है। अंदरूनी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। ₹1 का फ्रीडम 2.0 ऑफर भी लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदरूनी और दूर दराज इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में BSNL ने नेटवर्क विस्तार की योजना की जानकारी दी है और इस जानकारी में बस्तर संभाग में 419 नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही BSNL ने ₹1 का फ्रीडम 2.0 ऑफर भी लॉन्च किया है, जिसकी स्पीड 200 Mbps तक की होने वाली है। FTTH सेवा और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट फोन की सुविधा की भी जानकारी दी जा रही है। दूरसंचार विभाग के बस्तर के प्रधान महाप्रबंधक शरण चंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि बस्तर संभाग में फिलहाल BSNL के करीबन 660 मोबाइल टावर संचालित हैं। नेटवर्क विस्तार के लिए 419 नए टावरों पर काम चल रहा है, जिन्हें मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। नए टावर शुरू होने के बाद बस्तर के दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच और कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर BSNL ने मोबाइल ग्राहकों के लिए फ्रीडम ऑफर की शुरुआत भी दी है। BSNL के मुताबिक इस ऑफर के अंतर्गत ₹1 में रिचार्ज की सुविधा दी जा रही है, जिसमें प्रतिदिन आपको 1 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ 24 दिनों की वैधता मिलने की बात की जा रही है।
1 करोड़ के रिश्वत के मामले में एएसआई और कांस्टेबल लाइन अटैच हो चुके हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद ये एक्शन लिया गया। आईजी ने कहा कि सीएसपी के खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिला जिसके खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके। ट्रेनी आईपीएस और अंबिकापुर के सीएसपी राहुल बंसल पर ठगी के मामले में हवाला के जरिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई कोर्ट दिल्ली में दाखिल परिवाद के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। वहीं वायरल ऑडियो के मामले में एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशु शर्मा को लाइन अटैच कर दिया गया है। आईजी दीपक कुमार झा ने यह कार्यवाही की है। उनका कहना है कि मामले में सीएसपी राहुल बंसल के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। वायरल ऑडियो के आधार पर एएसआई और कांस्टेबल को पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर साइबर सेल में पदस्थ एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशु शर्मा के जरिए रिश्वत का सौदा किया गया। शिकायत में 1 करोड़ रुपए की रकम हवाला ऑपरेटरों के जरिए पहुंचाने का आरोप है। मामले में छत्तीसगढ़ डीजीपी को भी नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा के रहने वाले आकाश कुमार ने आरोप लगाया है कि ठगी के मामले में जांच के दरमियान अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल ने दबाव बनाकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। शिकायतकर्ता के मुताबिक रिश्वत की रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई। साइबर सेल के एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने इसमें बिचौलियों की भूमिका निभाई थी। रायपुर में सरेंडर नक्सली महिलाओं ने रैंप वॉक किया। स्वदेशी एक्सपो कोसा सिल्क पहन करके उतरी और हिंसा का रास्ता छोड़ करके हुनर को अब एक नई पहचान इन्होंने बना लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार्यक्रम के दरमियान सरेंडर नक्सली महिलाओं ने रैंप वॉक किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन और स्वदेशी एक्सपो आयोजित किया गया था, जहां पूर्व महिला नक्सलियों ने कोसा साड़ी पहनकर हैंडलूम कपड़ों का प्रदर्शन किया। ये फैशन शो सिर्फ पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और मुख्य धारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की प्रेरक कहानी को भी सामने लेकर आया। कभी बंदूक और हिंसा के साए में जीवन बिताने वाली इन महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक पर कदम रखा। स्वदेशी फैशन शो में आत्मसमर्पित महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक बुनाई और कोसा सिल्क से तैयार आकर्षक परिधानों को प्रदर्शित किया। सरेंडर नक्सलियों ने रैंप वॉक के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के बाद सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की एक नई शुरुआत संभव है। बिलासपुर का तीसरा मल्टी लेवल पार्किंग आगामी 1 महीने में तैयार होने जा रहा है। पुराना बस स्टैंड में 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। निगम कमिश्नर ने इस निर्माण कार्य का जायजा लिया। बिलासपुर का तीसरा मल्टी लेवल पार्किंग करीबन 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या दूर होने का दावा किया जा रहा है। पुराना बस स्टैंड में करीबन 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रही इस अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा का लाभ शहरवासियों को 1 माह के भीतर मिलने की उम्मीद है। नगर निगम एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिमिटेड के द्वारा तैयार की जा रही ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पार्किंग शटल टाइप कार पार्किंग का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने इस निर्माणाधीन पार्किंग भवन का निरीक्षण कर अंतिम चरण में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को शेष कार्य तेजी से पूरा कर निर्धारित समयावधि में पार्किंग शुरू करने का निर्देश जारी किया। 80 कारों के साथ साथ एक पार्किंग और साथ ही ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 4 मंजिल इसमें संचालित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम मस्जिदों और दरगाहों में आज ध्वजारोहण होने जा रहा है और इसी के साथ ही राष्ट्रगीत गाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगे का सम्मान नहीं करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ी मस्जिदों और दरगाहों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आज होने जा रहा है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस संबंध में जारी पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया गया। जारी निर्देशों में कहा गया कि 15 अगस्त को सभी मस्जिदों और मदरसों में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाए। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हो रहा है। वहीं अब छत्तीसगढ़ की सभी मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों और खानकाहों में ध्वजारोहण किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी आयोजित होने जा रहा है।
पुल के अभाव में ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल ही बना लिया। कांकेर में स्कूली बच्चों से बुजुर्ग और किसान तक इसी रास्ते पर निर्भर हैं। जोखिम भरा आवागमन लगातार हो रहा है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बासकुंड में पक्के पुल के अभाव में ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ चुकी हैं। वर्षों से पुल निर्माण का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने बारिश के मौसम में नदी को पार करने के लिए खुद ही लकड़ी और बांस से अस्थायी पुल का निर्माण किया है। यही पुल अब स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, किसानों और अन्य ग्रामीणों के लिए आवागमन का मुख्य सहारा बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी पर पक्का पुल न होने के कारण वे हर साल अपनी आपसी सहयोग से लकड़ियों और बांस की मदद से अस्थायी पुल का निर्माण करते हैं। पहले बारिश के दरमियान लोगों को पानी के बीच से या फिर एनीकट के पिल्लरों के सहारे नदी को पार करनी पड़ती है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ लकड़ी का ये पुल भी जोखिम भरा हो जाता है। इसके बावजूद ग्रामीण स्कूल, खेत, बाजार और रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आपातकालीन स्थिति में होती है। अस्थायी पुल से वाहन नहीं गुजर सकते। ऐसे में बीमार और गर्भवती महिलाओं को खाट के सहारे नदी पार कराकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। किसानों को खाद, बीज और खेती का सामान भी पैदल नदी पार ले जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की जेलों से 94 उम्र कैदी रिहा हो रहे हैं। बिलासपुर से सबसे ज्यादा 29 और रायपुर से 23 कैदी आजाद हो रहे हैं। 7 कैदी और छूटने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की 5 केंद्रीय जेलों से उम्र कैद की सजा काट रहे 101 बंदियों को समय से पहले रिहाई दी गई है। जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक 13, 14 और 15 अगस्त को 94 बंदी जेल से बाहर आए, जबकि बाकी 7 बंदियों की रिहाई 17 और 18 अगस्त को होने वाली है। रिहाई अच्छे आचरण और जेल में व्यवहार के आधार पर तय प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही है। जेलवार आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 29 बंदी केंद्रीय जेल बिलासपुर से रिहा हुए हैं। इनमें से 13 अगस्त को और 14 अगस्त को करीबन 13 और 14 बंदी बाहर आए। इसके बाद रायपुर केंद्रीय जेल से 23 बंदियों को रिहा किया गया। वहीं अंबिकापुर केंद्रीय जेल से भी 16 बंदी रिहा किए गए। 13, 14 अगस्त के बाद 17 और 18 अगस्त को भी बंदियों की रिहाई होने जा रही है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचाई जा सके।